मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनर्थ दंड व्रत। बिना प्रयोजन पाप के कार्य करने को अनर्थ दंड कहते हैं। इनका त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा 343। दिशाओं की मर्यादा के भीतर निरर्थक पापयोगों से विरमण करने वाले व्रतधारियों को गंधर देव ने अनर्थ दंड व्रत कहा है। रत्न करंड श्रावकाचार 74। लोहे के शस्त्र, तलवार, कुदाली वगैरह तथा दंड और पाश आदि के बेचने का त्याग करना, झूठी तराजू तथा कूटमान आदि के बाटों को कम नहीं रखना तथा बिल्ली कुत्ता आदि क्रूर प्राणियों का संग्रह नहीं करना, सो ये अनर्थ दंड त्याग नाम का गुणव्रत जानना चाहिए। वसुनंदी श्रावकाचार 216। जिन जिन कार्यों से व्यर्थ ही पाप का आश्रव होता हो, उन कार्यों का जहां पर त्याग हो एवं अपध्यान खोटे ध्यान आदि का भी त्याग हो, वो अनर्थ दंड व्रत है। बिना प्रयोजन ही जीवों को दंड देना अनर्थ दंड कहा जाता है एवं उसका त्याग कर देना अनर्थ दंड व्रत नाम का गुणव्रत है। महापुराण। अनर्थ दंड 5 प्रकार का होता है: पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुश्रुति, प्रमादचर्या। रत्न करंड श्रावकाचार 75। पापोपदेश अनर्थ दंड। ऐसे व्यापारोद्योग या खेती करने का दूसरों को उपदेश देना जिससे पापबंद होता हो, प्राणियों को कष्ट पहुंचे तथा स्त्री पुरुष के समागम का जो उपदेश दिया जाता है वो पापोपदेश अनर्थ दंड है। बिना प्रयोजन किसी पुरुष को आजीविका के कारण विद्या, वाणिज्य, लेखन कला, खेती, नौकरी और शिल्प आदिक नाना प्रकार के काम तथा धंधा करने का उपदेश देना पापोपदेश अनर्थ दंड कहलाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 142। तिर्यंचों को क्लेश पहुंचाने का, जिससे गाय बैल आदि जानवरों को कष्ट झेलना पड़े, उन्हें बधिया करने आदि का उपदेश देना, तिर्यंचों के व्यापार करने का उपदेश देना, हिंसारंभ और दूसरे को छलकपट से ठगने की कथाओं का प्रसंग उठाना, ऐसी कथाओं का बार बार कहना, व्यापार आदि के लिए इतना प्रेरित करना कि वो पूजा, पाठ, दान, खाना, पीना आदि भी भूल जावे, ये पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। रक T76। पापोपदेश अनर्थ दंड 4 प्रकार का होता है: 1. क्लेश वाणिज्य, 2. तिर्यग वाणिज्य, 3. वधकोपदेश, 4. आरंभोपदेश। क्लेश वाणिज्य। इस देश में दासी दास सुलभ है, इनको अमुक देश में ले जाकर विक्रय, बेचना करने पर प्रचुर अर्थ लाभ होता है इत्यादि पापसंयुक्त वचन बोलना क्लेश वाणिज्य पापोपदेश है। तिर्यग वाणिज्य गाय, भैंस आदि पशुओं को इस देश से ले जाकर अन्य देश में बेचने पर बहुत धन लाभ होगा इत्यादि पशुओं के व्यापार का मार्ग बताना तिर्यग वाणिज्य पापोपदेश है। वधकोपदेश शिकारी, वधिक, पक्षियों को पकड़ने वाले आदि व्यक्तियों को हरिण, सुअर, पक्षी आदि प्राणी इस देश में क्षेत्र, पर्वत आदि पर बहुत रहते हैं इत्यादि वचनों के द्वारा शिकार के योग्य प्राणियों का स्थान आदि बताना वधकोपदेश है। आरंभोपदेश। आरंभोपदेश कार्य करने वाले किसान आदि को भूमि, नीर, अग्नि, पवन और वनस्पति आदि के आरंभ, छेदन भेदन आदि के उपाय बताना आरंभोपदेश नाम का पापोपदेश है। राजवार्तिक 21। पापोपदेश अनर्थ दंड किसके होता है? हाथी, घोड़े आदि तिर्यंचों के बांधने, उनके खरीदने बेचने के लिए, जीवों की हिंसा करने, खेती आरंभ आदि के वचन कहने के लिए, विवाह के लिए, झूठ, चोरी, परिग्रह के लिए, कुगुरु कुदेव आदि की पूजा करने के लिए, पाप बढ़ाने मिथ्यात्व सेवने के लिए, घर के निंद्य व्यापार के लिए, श्रेष्ठ धर्म की क्रियाओं को रोकने के लिए, धन कमाने के लिए, दीक्षा लेने से रोकने के लिए, जो अज्ञानी जीव दूसरे लोगों को उपदेश दिया करते हैं, उनके भगवान जिनेंद्र ने पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड कहा है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 17, 28, 31। हिंसादान अनर्थ दंड। हिंसा के कारणभूत हथियार तलवार, धनुष, हल,
अस्त्र, शस्त्र, विष आदि यश प्राप्ति के लिए या किसी के मांगने पर देना हिंसादान अनर्थदंड है। कसाई, भील, शिकारी, धीवर आदि जो हिंसात्मक वृत्ति वाले हैं, उनको आवश्यकता पड़ने पर अपना शस्त्र आदि देना या शस्त्र विद्या सिखाना आदि हिंसादान अनर्थदंड है। रत्नकरंड श्रावकाचार टीका 77। बिलाव आदि हिंसक जीवों को पालना, लोहे का तथा लोहे आदि के आयुधों का व्यापार करना, देना लेना, लाख, खल तथा आदि शब्द से विष आदि का देना लेना, व्यापार करना हिंसादान अनर्थदंड है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा 347। तलवार आदि सब प्रकार के शस्त्र, कुदाल, लकड़ी, रस्सी, अग्नि, सांकल आदि जो बैल घोड़ा पशुओं के मारने व बांधने के कारण हो, जो हिंसा के उपकरण हो, चक्की, उखली, बुहारी आदि पाप उत्पन्न करने वाले हों तथा विष आदि और भी जो जीवों के घातक हो, उन सब को दूसरों के लिए देना हिंसादान कहलाता है, क्योंकि ये सब कर्मों के बंध के कारण है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 17 36-38। निंद्य पापात्मक आजीविका करने वाले को ब्याज पर पैसा उधार देना, हिंसक पशुओं का पालन करना, बारूद, चूहा मारने की दवाई, गुड नाइट आदि का व्यापार करना, बीड़ी, सिगरेट पीने वालों को मचिस आदि देना, घातक परिणाम वाले तलवार, छुरी, बंदूक आदि देना हिंसादान है। अपध्यान अनर्थदंड। राजवार्तिक 21। दूसरों की जय पराजय, मृत्यु कैसे हो, द्वेष के कारण ये चाहना कि इसकी दुकान नष्ट हो जाए, खेती जल जाए, वध, बंध, अंगच्छेद, धनहरण आदि कैसे हो इत्यादि मन के द्वारा चिंतन करना, परस्त्री में अपने मन की इच्छा करना अपध्यान अनर्थदंड है। अपध्यान अर्थात दूसरे का बुरा सोचना, दूसरे के दोषों को ग्रहण करना, दूसरे की लक्ष्मी की वांछा करना, दूसरे की स्त्री को राग सहित देखना, दूसरे के कलह को देखना आदि कार्य करना पहला अनर्थदंड है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा 344। द्वेष से किसी प्राणी के वध, बंधन और छेद, कान आदि काटना आदि का चिंतन करना तथा राग से परस्त्री आदि का चिंतन करना, इसे जिन शासन में निपुण पुरुषों ने अपध्यान अनर्थदंड कहा है। रत्नकरंड श्रावकाचार 78। अन्य के दुखादि के चाहने से स्वयं का कुछ लाभ नहीं होता है, स्वयं को व्यर्थ में ही महापाप का बंध होता है। अपने सोचने से दूसरे का बुरा नहीं होता है, अन्य का बुरा भला उसके स्वयं के पापुण्य अनुसार होता है। दुश्रुति, खोटा सुनना, पढ़ना दुश्रुति है। चित्त को कलुषित करने वाली वह हिंसा, राग, काम आदि को बढ़ाने वाली राजकथा, चोर कथा, भोजन कथा, स्त्रीकथा आदि साहित्य को सुनना, पढ़ना, नाटक, सिनेमा आदि देखना या श्रृंगारिक कथाओं के पढ़ना सुनना, आरंभ, परिग्रह, व्यर्थ की कल्पना, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, मद और काम भाव के प्रतिपादन द्वारा चित्त को कलुषित करने वाले शास्त्रों का सुनना और स्वाध्याय से रहित होना भी दुश्रुति ही है। जो द्रव्य कमाने की, व्यापार खेती आरंभ आदि करने की, घर बनाने की, शिल्प शास्त्र की, पशुओं के पालन करने की, युद्ध वर्णन करने की, मिथ्या एकांत मत को पुष्ट करने की, वशीकरण आदि के कारणों की, कुधर्म कुशास्त्र, कुदेव कुगुरु की, कुसंस्कार की और राग प्रकट करने की कथाएं कही व सुनी जाती है, और जिन्हें मूर्ख लोग ही कहते व सुनते हैं उसे दुश्रुति कहते हैं। ये दुश्रुति अनेक पाप और दुख देने वाली और स्वर्ग मोक्ष रूपी घर को बंद करने के लिए अर्गल के समान है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 17 62-63। इन सभी रागद्वेष आदि अज्ञान भाव से भरी हुई दुष्ट कथाओं को सुनना, बनाना, एकत्र करना या सीखना आदि का त्याग करने का नाम दुश्रुति व्रत है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 145। प्रमादचर्या अनर्थदंड। बिना प्रयोजन जमीन का खोदना, वृक्ष आदि को उखाड़ना, दूब आदि हरी घास को रौंदना या खोदना, पवन के आरंभ करना, पानी सींचना, फल, फूल, पत्र आदि को तोड़ना, भूमि का कूटना इत्यादि पाप क्रियाओं को करना प्रमादचर्या अनर्थदंड है।
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 143। मंजन करते हुए, नहाते हुए जल का बहना, खाना बनाते समय, टीवी चलाते समय अग्निकाय जीवों की हिंसा, पंखा आदि चलाते हुए, बगीचे में पेड़ों को शेप में काटने में होने वाली हिंसा प्रमादचर्या है। अनर्थदंड व्रत धारण करने से लाभ। जो पुरुष इस प्रकार अन्य भी अनर्थदंडों को जानकर उनका त्याग करता है, वो निरंतर निर्दोष अहिंसा व्रत का पालन करता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 147। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 21 का आधार से अनर्थदंड व्रत गुण व्रत की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।